तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं हम मुहावरा नंबर 1। छोटे भाई को दिन रात पढ़ाई लिखाई करने की बात अपने खाली जगह लगती थी। अब यहाँ जो ब्लैंक्स पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर उचित मुहावरे के द्वारा इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका आंसर होता है कि अपने बूते से बाहर, अर्थात छोटे भाई को दिन रात पढ़ाई करने की बात अपने बूते से बाहर लगती थी। और इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी कैपेसिटी अर्थात क्षमता से अधिक कठिन होना। क्वेश्चन नंबर 2। साइबर ठग थोड़ा सा लाचार देखकर लोगों की खाली जगह है। अब इस खाली जगह पे मुहावरा हमारा बनता है, आंखों में धूल झोंकते थे, अर्थात धोखा देते थे। तो इस प्रकार साइबर ठग थोड़ा सा लालच देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। क्वेश्चन नंबर 3। एकाएक सांड को सामने देख किसी ने भी खाली जगह सकते हैं। आंसर हमारा बनता है प्राण सुख जाना था, प्राण सुख सकते थे। कि एकाएक सांड को सामने देखकर किसी के भी प्राण सुख सकते थे। और इसका अर्थ होता है प्राण सुख जाना अर्थात अत्यधिक डर अथवा चिंता अथवा घबराहट होना। क्वेश्चन नंबर 4। रानी लक्ष्मीबाई सहित हमारी कई वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को खाली जगह दिए थे। अब खाली जगह दिए थे अर्थात हाथ पांव फूल जाना, अर्थात हाथ पांव फुला दिए थे। और जिसका अर्थ होता है घबरा जाना अथवा तो हड़बड़ा जाना। तो रानी लक्ष्मीबाई सहित हमारी कई वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के हाथ पांव को फुला दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5। खाल खींचना, और इसका अर्थ होता है कि पुराने जमाने में कुछ अध्यापक जरा सी गलती होने पर अक्सर खाल खींच लेते थे। इसका वाक्य प्रयोग हुआ और अर्थ होता है कि अत्यधिक कठोरता या सख्ती करना। खाल खींच लेना अर्थात अत्यधिक कठोरता मीन्स बहुत ही हार्डली पेश आना। क्वेश्चन नंबर 6। हरफन मौला होना, इस मुहावरे का वाक्य में हमें इस प्रकार से प्रयोग करना है कि उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। अर्थात हमें दो चीज करना है, एक वाक्य प्रयोग करना है और उसके अर्थ को भी स्पष्ट करना है। तो हरफल मौला होना अर्थात देखिए पढ़ाई खेल संगीत सब में अच्छा प्रदर्शन करने वाले के लिए हरफल मौला होना आवश्यक है। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। और इस मुहावरे का अर्थ बनता है हर काम में निपुण होना अर्थात सर्वगुण संपन्न होना। क्वेश्चन नंबर 7। दिल समझ कर रह जाना, इस मुहावरे का हमें वाक्य प्रयोग भी करना है और इसका अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो दिल समझ कर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि हमारे मन की इच्छा मन में ही दबा कर रह जाना। और वाक्य प्रयोग बनता है कि पर्याप्त पैसे न होने पर उसे पर्यटन के लिए न जा सका और दिल समझ कर रह गया। क्वेश्चन नंबर 8। प्राण सूख जाना, इस मुहावरे का हमें वाक्य में प्रयोग करना है और इसके अर्थ को भी स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग कि परीक्षा का परिणाम सुनते ही मेरे प्राण सूख गए। ये हो गया हमारा वाक्य का प्रयोग। और इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत घबरा जाना, दिमाग दिमाग हो जाना। मुहावरे का अपने आप में हमें प्रयोग करना है और अर्थ स्पष्ट करना है। तो दिमाग हो जाना अर्थात घमंड हो जाना। तो कक्षा में अव्वल आने के बाद उसे बहुत दिमाग हो गया था, अर्थात उसे बहुत अभिमान या घमंड आ गया था। क्वेश्चन नंबर 10। एली चोटी का जोर लगाना, इस मुहावरे का हमें वाक्य प्रयोग करना है एवं अर्थ को भी स्पष्ट करना है। तो अर्थ होता है बहुत प्रयत्न करना अथवा कठिन परिश्रम करना, इसे कहते हैं हम एड़ी चोटी का जोर लगाना। और वाक्य बनता है हमारा कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11। आईएएस की परीक्षा पास करना खाली जगह है, इसके लिए खाली जगह है। अब यहाँ पे देखिए दो मुहावरे हमारे खाली जगह में भरने हैं और वो उत्तर बनता है
कि आईएएस की परीक्षा पास करना कोई हंसी का खेल नहीं है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है अथवा रात दिन एक करना पड़ता है। तो ये दो में से कोई एक मुहावरा हमारा यहाँ पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वजीर अली के अंदर वीरता और साहस जैसे गुण खाली जगह थे। अब खाली जगह में कौन सा मुहावरा आएगा कि गुण कूट कूट कर भरे थे, और इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी विशेष गुण अत्यधिक मात्रा में होना, उसे कहते हैं कूट कूट कर भरना। तो गुणों को कूट कूट कर भरना। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति से पेश आना। अर्थ से संबंधित हमें मुहावरा लिखना है। तो शक्ति से पेश आना, इसके लिए उचित मुहावरा होता है आड़े हाथों लेना। और इस संदर्भ में वाक्य प्रयोग बनता है कि परीक्षा में खराब प्रदर्शन के लिए शिक्षक ने छात्रों को आड़े हाथों लिया, अर्थात बहुत ही सख्ती से पेश आए। क्वेश्चन नंबर 14, ठोकरे खाने पर हम किसी के खाली जगह आ जाते हैं। यहाँ जो खाली जगह दी गई है उस इस रिक्त स्थान में हमें योग्य मुहावरा लिखना है। तो हमारा उत्तर बनता है कि ठोकरे खाने पर हम हर किसी के होश ठिकाने आ जाते हैं, अर्थात कि भ्रांति, मोह, अहंकार, गर्व आदि दूर हो जाना, इसका अर्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, चोर रात के समय दुकान में खाली जगह पर मुस्तैद चौकीदार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब यहाँ जो खाली जगह है वहां पर हमें उपयुक्त मुहावरा लिखना है, और इसका जो सही उत्तर बनता है कि दबे पांव आना, अर्थात चुपचाप बिना आवाज किए आ जाना। तो चोर रात के समय दुकान में दबे पांव आया, पर मुस्तैद चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, अंधे के हाथ बटे लगना। मुहावरे का हमें वाक्य में प्रयोग करना है और अर्थ को भी स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात बिना मेहनत किए कोई कीमती चीज हमें मिल जाना, उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। और इसका जो उचित मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग होता है कि बिना पढ़े कक्षा में अव्वल आ जाने पर मानो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है, ऐसा हर बार नहीं होता। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 17, बाट जोहना। मुहावरे का हमें प्रयोग भी करना है और अर्थ को भी स्पष्ट करना है। तो मुहावरे का जो अर्थ होता है इंतजार करना, और वाक्य प्रयोग होता है बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही अपने माता पिता की बाट जोहते हैं। लोहे के चने चबाना, यह एक मुहावरा है। इसका हमें वाक्य प्रयोग और इसके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके अव्वल आना लोहे के चने चबाने जैसा है, अर्थात हमारा जो मुहावरा बन रहा है लोहे के चने चबाना, अव्वल अर्थात नंबर 1। और इसका जो अर्थ होता है किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़े, वो होता है लोहे के चने चबाना। क्वेश्चन नंबर 19, इतना महंगा सामान खरीदना सचमुच उस गरीब के खाली जगह है। अब यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है वहां पे हमें एक योग्य मुहावरा भरना है, अर्थात बूते से बाहर होना। तो इतना महंगा सामान खरीदना सचमुच उस गरीब के बूते से बाहर है। अब बूते से बाहर होना, इसका अर्थ होता है कि कैपेसिटी अर्थात सामर्थ्य से बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई सहित हमारी कई वीरांगनाओं ने अंग्रेज को खाली जगह दिए थे। अब यहाँ पर हमें योग्य मुहावरा फिलअप करना है, और हमारा जो उचित मुहावरा होता है नाको चने चबे चबाना, अथवा तो लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई हमारी कई वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20, रानी लक्ष्मीबाई सहित हमारी कई वीरांगनाओं ने अंग्रेज को
खाली जगह दिए थे। अब यहाँ पर हमें एक उचित मुहावरा लिखना है और इसका जो उत्तर बनता है कि दांत खट्टे कर देना, कि रानी लक्ष्मीबाई सहित कई वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अर्थात उन्हें परास्त कर दिए थे, उन्हें हरा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, खून जलाना। इस मुहावरे का हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसका अर्थ होता है खून जलाना अर्थात अथक परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। और वाक्य प्रयोग बनता है कि मन चाहे मंजिल पाना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत खून जलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसने खाली जगह दिया। अब यहाँ पे हमें उचित मुहावरा लिखना है। तो खाली जगह में आएगा दिन रात एक कर दिया, अर्थात बहुत मेहनत किया। तो पूरा की पूरा वाक्य हमारा बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने का समाचार सुनकर उसकी खाली जगह न रहा। अब इस खाली जगह में हमें उचित मुहावरा लिखना है और उचित मुहावरा बनता है कि प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, अर्थात बहुत खुश हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, मुंह चुराना। इस मुहावरे का हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो मुंह चुराना, इस मुहावरे का अर्थ होता है संकोच करना या सामने न आना। और वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से बनता है कि कुछ लोग उधार चुकाने के समय मुंह चुराने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मुहावरे का अर्थ भी देखा और वाक्य प्रयोग भी किया। क्वेश्चन नंबर 25, भाप लेना। इस मुहावरे का हमें वाक्य प्रयोग करना है एवं अर्थ स्पष्ट करना है। भाप लेना अर्थात पहचान जाना या जान लेना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होता है कि माता पिता से कोई बात नहीं छिपा सकते, वे चाल ढाल से ही आपको भाप लेते अर्थात पहचान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अंधे के हाथ बटे लगना। ये एक मुहावरा है और इस मुहावरा से मिलता जुलता और अर्थ की समानता वाला एक अन्य मुहावरा हमें लिखना है जो कि अंधे से ही शुरू होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी शायद परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अंधे के हाथ बटे लगना अंधा से संबंधित मुहावरा है जिसका उत्तर होता है कि अंधे के हाथ सुरमा लग जाना। इसका अर्थ भी यही होता है कि जहां पोस्ट ग्रेजुएट लोग बेरोजगार घूम रहे हैं वहीं 12वीं पास रमेश को क्लर्क की नौकरी पहले ही प्रयास में मिल गई। इसे कहते हैं हम अंधे के हाथ सुरमा लगना। क्वेश्चन नंबर 27, होश ठिकाने आना। मुहावरे का हमें वाक्य प्रयोग करना है। होश ठिकाने आना अर्थात हमारी भ्रांति, मोह, अहंकार, गर्व आदि सब कुछ दूर हो जाना, इसे कहते हैं होश ठिकाने आना। और वाक्य प्रयोग बनता है कि पुलिस के आने से उपद्रवियों के होश ठिकाने आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। उपयुक्त वाक्य में हमें मुहावरा ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि जो मुहावरा बनता है हमारा कि अंधा चोट निशाना पड़ जाना, जिसका अर्थ होता है अचानक ही कोई वस्तु मिल जाना अथवा तो अनजाने में सही निशाना लगाना अथवा बिना परिश्रम के ही सफलता मिलना, इसे हम कहते हैं अंधा चोट निशाना पड़ जाना। और वाक्य प्रयोग बनता है कि राम पढ़ने में कमजोर था और उसे देखो आज सरकारी नौकर बन गया, उसका तो अंधा चोट निशाना लग गया। तो इस प्रकार से हमने वाक्य का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 29, मेरे दर्जे में आओ लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस वाक्य में हमें मुहावरे को चुन करके उसका अर्थ लिखना है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि एक मुहावरा बनता है
पापड़ बेलना, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी काम को बहुत ही कठिनाई से करना। और दूसरा दूसरा मुहावरा बनता है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट के बारे में हमें पता चलना। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिन में तारे दिखाई देना, मुहावरे का हमें अर्थ लिखना है एवं वाक्य प्रयोग करना है। तो दिन में तारे दिखाई देना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ असंभवित या अजीब स्थिति की ओर इशारा करना अथवा संकेत होना। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो मंदी के दौरान हमारे पड़ोसी अंकल की नौकरी चले जाने के बाद उन्हें तो दिन में तारे दिखने लगे थे। तो इस प्रकार से हमने आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जा सकने वाले संभावित कुछ मुहावरों की हमने चर्चा की। तो बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले एक नई वीडियो के साथ।